फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में देखा है। तो हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है एनर्जी इंटरेक्शन को लेके, जिसपे हीट और वर्क दोनों के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक जो हमने देखा है फ्रेंड्स, वो हमने किसके बारे में देखा है? वो हमने देखा वर्क के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट के साथ की कहानी कि एक्चुअल देखिए हीट होती क्या चीज़ है और हीट के बारे में हम किस चीज़ों से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो देखिए जो हीट है इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था हीट एंड वर्क बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हीट की जो बात कर रहा हूँ तो ये जो आपका हीट है होता क्या चीज़ है देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है और मान लीजिए मेरे पास एक और बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लेता हूँ क्या T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर मतलब अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर जैसे मैं दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाता हूँ या मान लीजिए सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा कुछ समय तक इनके बीच में हीट ट्रांसफर होता रहेगा। क्यों हीट एक्चुअली क्या है, दोनों बॉडी के देखिए अगर टेम्परेचर अलग है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि दोनों बॉडी जो है उसकी एनर्जी भी क्या है अलग अलग है। ठीक है, अगर ये दोनों बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ से कुछ एनर्जी जिसका एनर्जी हाई है वो क्या करेगा अपनी एनर्जी दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगा और क्या कोशिश करेगा वो कि ये बॉडी के जो है दोनों अपने क्या करें एनर्जी को बैलेंस कर सके। तो ये दोनों में टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जिस एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब ये दोनों में आपका दोनों बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जिस एनर्जी का फ्लो होता है इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तो अगर हमसे कोई हीट का डेफिनेशन जानना चाहे तो हीट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। तो अगर मैं बात करूं सीधा सीधा हीट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हीट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये आपका जो निकल कर आया हुआ है ये है आपका हीट। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने हीट के बारे में बात की है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग कि ये हीट है, ये हीट होता क्या चीज़ है और इसके हम लोग जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए अगर किसी दो बॉडी के बीच में अगर इस तरीके की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो हम लोग इस हीट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर रखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल्स, ये हमारे पास मान लीजिए दो कंटेनर है, एक हमारे पास ये कंटेनर है, दूसरा हमारे पास ये कंटेनर है। दोनों में फ्रेंड्स आपका सेम अमाउंट ऑफ मास रखा हुआ है। मतलब अगर आप बोलिए तो सीधा सीधा चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मास अभी मैं मान लीजिए अलग कर दे रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास जो कंटेनर है, एक में दोनों देखिए कंटेनर का जो इनिशियल टेम्परेचर है ना, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है फ्लूइड का और इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक का जो मास है, इसका मास है आपका 5 kg और एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इसका मास है मान लीजिए 10 kg। अब क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद मैं हीटिंग ऐसा करना चाह रहा हूँ कि दोनों का फाइनल टेम्परेचर भी सेम रहे। मतलब अगर मैं फाइनल टेम्परेचर की बात करूँ तो मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचा तो ये भी 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ तो ये दोनों जो कंटेनर है जिसमें आपका फ्लूइड हीट हो रहा है, किसमें हमको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए तो दोनों का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो जिसका मास आपको ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस सेम दिख रहा है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ क्या कि जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए हीट आपको ट्रांसफर ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब जितना अधिक मास हो रहा है उतना अधिक आपको हीट ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और कंडीशन लेते हैं और इस कंडीशन पे मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ। चेंजेस क्या करने वाला हूँ कि मान लीजिए मेरे पास अगेन ये मेरे पास दो कंटेनर उठा के लाया। इस बार क्या किया मैंने, ये दोनों का जो मास है इस मास को मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। मास सेम है तो आप कोई भी मास ले लीजिए। मान लीजिए दोनों का जो मास है ये भी आपका 5 kg है और ये भी आपका क्या है 5 kg है। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका मास है, दोनों मास आपका क्या है 5 kg है। अगर मैं देखिए इस पे आगे बात करूँ तो क्या होगा
मान लीजिए कि मैं अगर इनिशियल टेम्परेचर पे अगर बात करता हूँ तो मान लीजिए इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है और ये कंटेनर का भी 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लीजिए मैं फाइनल टेम्परेचर की तरफ बढ़ूं तो इस बार हम लोग फाइनल टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। एक मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है और एक मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है। तो इस बार मैंने क्या किया है, मास तो दोनों का सेम है लेकिन क्या है आपका टेम्परेचर जो है वो आपको फाइनल टेम्परेचर अलग अलग है। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए गेन करने के लिए हमको दोनों बॉडी में क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अगर मैं इस केस के लिए बात करूं तो किसमें ज़्यादा मुझे हीट सप्लाई देना पड़ेगा। अगर मैं हीट सप्लाई की बात करूं तो हीट सप्लाई मेरा किसमें ज़्यादा होगा, तो मास अगर सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले कंटेनर का। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो आप हीट सप्लाई है ये 90 डिग्री सेल्सियस तक तो जा रहा है, इसको आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, Q इज प्रोपोर्शनल टू dt। ये आपको क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर जो है Q डेट इज प्रोपोर्शनल टू मास के प्रोपोर्शनैलिटी में है और यहाँ पर जो Q है वो क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो फाइनली अगर मैं दोनों इक्वेशन को मर्ज करता हूँ तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डी टी। ये जो आपको Q है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, m इंटू डी टी। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करने के बाद ये आया है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिख रहा है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो डेफिनेटली एक यहाँ पर कांस्टेंट निकल कर आएगा। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, पहले तो हटा तो इक्वल का साइन आया और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आपका आता है क्या, C डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। कहीं कहीं आपको बुक में S भी दिख जाएगा, हम लोग यहाँ पर C ले रहे हैं। इंटू आपको क्या दिखेगा, M इंटू आपको क्या दिखेगा, dt। तो ये आपको मिला CM dt। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपको क्या मिलेगा, Q इक्वल टू M C dt। तो ये जो आपको मिला है ये आपको क्या मिला, हीट ट्रांसफर। और यहाँ पर जो आपका हीट ट्रांसफर है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। मतलब एक चीज़ साफ है क्या, कि अगर आपको किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस पता है तो आप वहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। बट थोड़ा सा एक बार इस टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टर्म्स किन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। तो अगर मैं m की बात करूँ तो यहाँ पर m क्या है, मास। मास किसका है, बॉडी हो, फ्लूइड हो, कोई भी चीज़ें हो सकती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ C, व्हाट इज C, तो C जो आपका होता है ये आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट। अगर आपको याद हो तो मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो में स्पेसिफिक हीट के बारे में बात किया था। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने स्पेसिफिक हीट को लेके बात किया हुआ है। तो अभी वो शुभ घड़ी आ गई है कि जब हम लोग स्पेसिफिक हीट को समझें कि होता क्या चीज़ है, बात करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका आया हुआ है डेट इज dt, और जो dt है ये आपको क्या है, ये आपका है टेम्परेचर डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका dt है ये आपका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, किसी भी दो बॉडी के बीच में जो होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू MC dt जो निकल कर आया हुआ है। अगर मान लीजिए मैं C की यूनिट निकालना चाहता हूँ तो C इक्वल टू, देखिए C को फिजिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो C इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Q डिवाइड बाई M इंटू dt। मतलब जो आपका C आया हुआ है C इक्वल टू क्या होगा आपका, Q डिवाइड बाई M इंटू dt। तो अगर आप इस पे बात करेंगे तो देखिए आपको इस पे क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी यूनिट क्या होगी और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए जो आपकी Q है, Q की यूनिट क्या होती है, Q की यूनिट होती है किलो जूल। ठीक है, अच्छा अगर याद रखिएगा हीट की SI यूनिट क्या होती है, जो हीट है हीट का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट इसका होता है जूल। ध्यान रखिएगा, किलो जूल नहीं होता है, किलो जूल इसकी वैल्यू लंबी आती है तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका SI यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो जूल होता है। अक्सर लोग धोखा खाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू MC dt जो है, तो C इक्वल टू क्या आ गया आपका, Q डिवाइड बाई M इंटू dt। इसको और अगर हम लोग रखें तो ये आपका देखिए यूनिट की बात कर रहे थे, जो Q है इसकी यूनिट आपकी किलो जूल मिल रही है। मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट है kg। और ये जो आपका टेम्परेचर है इसकी यूनिट क्या है, केल्विन। टेम्परेचर आपका क्या है, डिफरेंस दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, पहला ये आपका टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप चाहे केल्विन ले लो या डिग्री सेल्सियस ले लो, एक ही बात है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है तो ये आपकी होती है केल्विन।
लेकिन अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप केल्विन में लिए चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो केल्विन भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। सॉरी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा डिफरेंस आया है केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी को भी लेके आ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें C की वैल्यू तो Q डिवाइड बाई M इंटू dt, मतलब अगर मैं C के यूनिट को डिफाइन करना चाहता हूं तो C इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, ये आपका रहा है किलो जूल या जूल, मान लीजिए मैं सपोज जूल ही ले लेता हूं अभी, तो जूल पर केजी केल्विन। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्पेसिफिक हीट का। पहला चीज ये जो आपका C है क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी जो यूनिट आई है वो क्या आई है, जूल पर केजी केल्विन। मतलब सीधा सीधा बात सीधा है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 1 केजी मास है और उस 1 केजी मास का टेम्परेचर अगर आप 1 केल्विन कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, 1 केल्विन के जगह का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। मतलब 1 केजी फ्लूइड या बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ रही है उसको हम लोग उस फ्लूइड या बॉडी का स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, 1 केजी मेरे पास जो फ्लूइड या मास है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग उस फ्लूइड या बॉडी का क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। समझ में आया? तो अगर आप इसको जैसे सीधा अगर आप फिजिकली समझना चाहें तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि सपोज मेरा वाटर लिक्विड या मान लीजिए कि सपोज मैं वाटर ही कंसीडर करके चल रहा हूँ कि वाटर भरा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका 1 केजी वाटर है, ठीक है, और 1 केजी वाटर है और इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री चेंज करना चाहते हो, मान लो कि एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 10 डिग्री से मान लीजिए मैं 11 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 1 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट लगेगा उसको हम लोग उस बॉडी की क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई होप आपको स्पेसिफिक हीट का कहानी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।